नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत बुलेटिन के साथ। देवरिया में उपचुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सभी दलों के प्रत्याशी सदर विधानसभा में अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सपा प्रत्याशी ब्रह्माशंकर त्रिपाठी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गाँव-गाँव में चौपाल लगाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिले के कुछ दूसरी पार्टियों के बारे में खुलकर बात भी कर रहे हैं। जनपद के सिरजम गांव में खड़े हैं। आइए यहाँ कुछ नौजवान बुजुर्ग साथी हमारे खड़े हुए हैं, इनसे चर्चा करते हैं कैसा प्रत्याशी इस उपचुनाव में ये लोग चुन के भेजेंगे इस देवरिया सदर के उपचुनाव में। जी, क्या नाम है आपका? राकेश महतो। कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं इस विधान? देखिए, ऐसा है कि केंद्र में योगी मोदी जी का सरकार है। हम लोग अपेक्षा किए थे कि भाई श्रीनिवास मणि के बाद पहला स्वच्छ छवि के प्रत्याशी मिले हैं, तो हम लोग जो है यही चाहेंगे कि जिस तरह योगी मोदी जी स्वच्छ छवि में हैं, उसी तरह हमारे प्रत्याशी भी स्वच्छ छवि में रहें और नए युवाओं का जो है हौसला बुलंद करें, लोगों को, नए युवाओं को नौकरी दें, सबको जो है रोटी कपड़ा मकान मिले। बस हमारी यही अभिलाषा है और इसी के नाते हम लोग लगे हुए हैं। आइए एक नौजवान लड़का हमारे साथ खड़ा है। कहा जाता है कि युवा देश की तकदीर होता है और देश के रास्ते को मोड़ता है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम उदित मणि त्रिपाठी है। जी त्रिपाठी जी, बताइए कैसा प्रत्याशी इस देवरिया सदर उपचुनाव में आप कैसा चुनना चाहते हैं? हम नेता जो है हम अच्छे चुनना चाहते हैं, इसलिए कि हम नौजवानों को नौकरी मिले और हम लोगों को शिक्षा एकदम उपलब्ध मिले। किसको वोट देंगे आप? हम तो बीजेपी को वोट देंगे। क्या नाम है बीजेपी प्रत्याशी देवरिया जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या नाम है और क्या चुनाव जीतने के बाद आप उनसे क्या चाहेंगे? उनका नाम सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी है। वो चुनाव जीतने के बाद हम उनसे यही चाहेंगे कि बच्चों को नौकरी दें, उसके बाद जो है कि ये सब बच्चों को शिक्षा दें। जी, आपने देखा कि यह नौजवान लड़का हम लोगों से कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की आगे भी सरकार आएगी तो हम लोगों को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। प्राइम टीवी के लिए मैं संतोष कुमार मिश्रा, जनपद देवरिया। राजधानी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में 2 पुस्तकों का विमोचन किया। 2 पुस्तकों के नाम में योगी आदित्यनाथ राजपथ पर एक सन्यासी और एक बूंद मिले सागर से है। किताब के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व की विशालता का उल्लेख किया गया है। वहीं दीपेंद्र बहादुर सिंह द्वारा रचित पुस्तक एक बूंद मिले सागर से कविताओं का संग्रह है, जिसमें साहित्यिक सामाजिक दृष्टिकोण की झलक मिलती है। प्रतापगढ़ में पीएम स्टीम वेंडर्स निधि योजना के अंतर्गत नगर पंचायत कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार की योजना के तहत स्वनिधि लाभार्थियों को कार्यक्रम के जरिए जोड़ा गया। कार्यक्रम में चेयरपर्सन अनीता ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि श्रम शक्ति और इच्छा शक्ति व ईमानदारी से स्वनिधि योजना का लाभ लोगों को मिलेगा। कार्यक्रम के संयोजक अधिशासी अधिकारी सुभाष चंद्र सिंह ने स्वनिधि रोजगार के जरिए बैंकों के द्वारा ऋण चुकाने को लेकर भी जानकारी दी। सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की योजना है, जिसका मुख्य सरोकार लोगों तक जो ऋण है, ऋण को सुगमता से पहुंचाना है। इस स्कीम के द्वारा जो रेहड़ी वाले, ठेले वाले, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनको टारगेट किया गया है। इन्हें आवश्यकता होती है 5-10 हज़ार रुपये की, जिससे वो अपने छोटे छोटे उद्यम, छोटा सा व्यवसाय चला सकें। कोई लाई चना की दुकान लगाए हुए, कोई सब्जी वाला है, फल वाला है। गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को देखा और इसके लिए एक ऋण योजना बनाई, जिसमें नगर निकाय ये सर्टिफिकेट देता है। हम लोग LOR जारी करते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है स्ट्रीट वेंडर है, या तो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम सर्वे करा करके उसमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जारी करते हैं। बिजनौर के कीरतपुर ब्लॉक में लाखों की कीमत से बने स्वास्थ्य उपकेंद्र की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उपकेंद्र की स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि गाँव वालों ने अस्पताल में गोबर डालना शुरू कर दिया है। उधर इस मामले में जब प्रधान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक ANM कार्यरत थी जो अब नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर खुद अस्पताल को दवाई की जरूरत है। लाखों रुपए की कीमत से बने इस अस्पताल से इलाके के लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। इसमें भैया बीच में ये 2009 के आसपास पुराने प्रधानों ने बनवाया था। उसके बाद मैं 2015 मेरी पत्नी प्रधान बनी, तो तब यहाँ एक राजेश्वरी देवी ANM थी। उन्होंने अपने सहयोग से और हमारे सहयोग से काफ़ी इसे अच्छा चलाया 2017 के आसपास तक। उसके बाद उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया।
कोई नई एएनएम आई असगरपुर की, पता नहीं कहाँ की थी, उनसे कई बार अनुरोध कर लिया मैंने, आओ इसकी सफाई कराओ। मैंने इसकी सफाई कई बार करा दी अपने पास से, निजी पैसे से। भैया हमने इसके उपले हटवा दिए थे, लेकिन यहाँ के कुछ राजनेता बीजेपी के, वो राजनेता ऐसे हैं जैसे एक डॉक्टर विपिन कुमार जी हैं, कुछ कहो न साहब ये प्रधान गलत कर रहा है, ये उपले हट रहे हैं, ये कूड़ी क्यों हटवा रहे, अधिकार नहीं, तो फिर बताओ इसमें हम क्या कर सकें। आशा जो है हमारे गाँव की, जो आशा है बेचारी वर्कर, वे टिक्के लगाती हैं, एएनएम नहीं आती। इसमें जब वो टिक्के, जैसे उन्होंने बेचारों ने कैंप करा था एक बार, तो मैंने इसकी सफाई करा दी, कई बार मैं इसकी सफाई करा चुका। अब बताओ रोज़ तो मैं भी नहीं जाने का वहाँ, सफाई करा दी, लेकिन यहाँ ड्यूटी एएनएम की है और सरकारी हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर की, वो आके इसे देखें। आगामी त्योहारों को देखते हुए आजमगढ़ के थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में डीएम ने आदेश देते हुए कहा कि दीपावली, गोवर्धन पूजा आदि को देखते हुए शांति कमेटी की बैठक बुलाई गई है। कहा गया है कि आयोजक अपने समस्त स्टाफ के लिए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन की पर्याप्त व्यवस्था करें और कोविड-19 के नियमों का पालन सही तरीके से किया जाए। देश में 10वीं को मेला लगता है और अतरौली बूढ़मपुर सर्किल के अतरौलिया थाना क्षेत्र, अतरौलिया बाजार में मेला पूर्णिमा को लगता है। और मेला को लेकर के चूँकि सर ऐसे कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है, मूर्तियाँ कैसे स्थापित होंगी, शासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई हैं वो सबको सुना दी गई हैं और उनकी एक एक प्रतियाँ दी जा रही हैं कि जो निर्देश हैं उनका वो पूर्ण रूप से अनुपालन करें और उसी के अनुरूप अपना ये त्यौहार मनाएं। सर चूँकि मेला संख्या के हिसाब से मूर्तियां तो कम रखी जा रही हैं, फिर भी विसर्जन को लेकर के प्रशासन और उसकी क्या तैयारी? शासन प्रशासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि मूर्तियों के विसर्जन में कम से कम लोग रहें और डीजे वगैरह का प्रयोग ना करें, जुलूस वगैरह ना निकालें। अलीगढ़ में बनी सुल्तान आरफी की दरगाह पर हर रोज मरीज तमाम तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए सुल्तान आरफी की दरगाह की जियारत किया करते हैं। थाना डेलीगेट क्षेत्र में बनी सुल्तान आरफी की दरगाह पूरे प्रदेश में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ सभी धर्मों के लोग जियारत करने आते हैं और तमाम तरह के दुखों से छुटकारा भी पाते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी आरफी कमेटी के द्वारा 759वें उर्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से लोग शामिल होने वाले हैं। जो आयोजन रखा गया है हमारे बड़े भाई इकरार भाई ने बता ही दिया है, लेकिन आपको बता दें यहाँ बहुत दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं बाबा की मोहब्बत में। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मज़हब के लोग यहाँ हाज़िरी करने के लिए आते हैं और यहाँ से फैज़ उठाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत फैज़ उठाया है। जो यहाँ पर मरीज़ आते हैं वो भी शिफा होकर जाते हैं। बहुत बड़ा आला मकाम है मेरे सरकार का, हज़रत सुल्तान शमसुल आरफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा मकाम है। ये अलीगढ़ के तमाम वलियों के शहंशाह हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आजमगढ़ में 3,329 स्ट्रीट वेंडरों का लक्ष्य शासन द्वारा पारित किया गया है। इसके लिए 2,688 लोगों ने अपना पंजीकरण नगर पालिका में कराया, जबकि 985 लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया, जबकि बैंक द्वारा 713 लोगों को इस योजना के तहत चुना गया है। इस संबंध में जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकल को वोकल बनाने के मुहिम के तहत लाभार्थियों को ये सहयोग राशि वितरित की गई है। आज हमारे प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत जो हमारे स्ट्रीट वेंडर, ठेला, खोंचा, रेहड़ी, जो लोग इस प्रकार से सड़कों पर घूम रहे थे और उनका रोजगार सही से नहीं चल रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और यशस्वी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी उस सोच को पूरा करने के लिए आज प्रधानमंत्री स्वनिधि का उन्होंने उद्घाटन किया। कई अपने स्ट्रीट वेंडरों को उन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से खाते में जो पैसा गया उसका प्रमाण पत्र दिया। उसके अंतर्गत सीधी गोरखपुर और आजमगढ़ के लोगों से और तमाम जो अपने गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल में पड़ते हैं सबसे वेंडरों से उन्होंने सीधी वार्ता किया, उनके बारे में जानकारी दिया। संत कबीर नगर के धनघटा थाना क्षेत्र में चौराहे पर व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। प्रदर्शन करने वाले व्यापारियों को एसडीएम ने समझाने की कोशिश की, वहीं 2 थाने की पुलिस मौके पर मौजूद रही।
बिजनौर में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। मेडिकल की दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने पैसों पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने चोरों का वीडियो बनाते हुए पुलिस को सूचना दी। चोरों की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मोबाइल फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बिजनौर सिटी में ओमान नाम का एक लड़का जो मेडिकल स्टोर में शटर का ताला तोड़ करके उठा करके चोरी किया, लगभग 39,000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन चोरी किया। और सामने से रोड के उस पार से एक लड़के ने उसका वीडियो बना लिया और पुलिस से संपर्क किया। उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई। मोबाइल फ़ोन और संपूर्ण पैसा बरामद किया जा चुका है। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।